हाजिमे काशिमो, द गॉड ऑफ लाइटनिंग वर्सेस सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस की फाइट फाइनली हो रही है इन चैप्टर 237 एंड चैप्टर 238। तो आज हम वही कवर करेंगे। तो क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में से? हैज़ जिसे खुद ओनर्ड वन नहीं हरा पाया, क्या काशिमो उसे हरा सकता है? शायद, क्योंकि काशिमो अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था और काशिमो का अभी एक ही मकसद है, सुकुना को हराना। तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। तो मे बी तो फाइट कंटिन्यूज, बट नॉट बिटवीन स्ट्रॉन्गेस्ट सॉसरर्स बट अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉसर। जी हाँ, मतलब अब सुकुना ही है यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट। तो काशिमो कूद जाता है सुकुना से लड़ने और वो देखता है कि एक जॉइंट बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर गिर रहा है, जो कि और कोई नहीं, द फ्रोजन स्टार उराउमे का है। द फ्रोजन स्टार? अच्छा। और तभी हकारी वहाँ जाता है उराउमे से लड़ने। हैज़ उसने प्रॉमिस करा था काशिमो को कलिंग गेम्स में सुकुना से अकेले लड़ने का, तो इसलिए हकारी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो उराउमे हकारी को इग्नोर करके अटैक यूज़ करती है आइस फॉर्मेशन, लेकिन हकारी उसके सामने यूज़ करता है डोमेन एक्सपेंशन। तो हकारी के डोमेन के अंदर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन उराउमे का जाइंट आइस अभी भी नीचे गिर रहा था। तो सुकुना फाइनली निकालता है योरुज़ु का गिफ्ट, जिसका इंतज़ार हम इतने चैप्टर से कर रहे थे, कामुटो के, जो कि लाइटनिंग अटैक्स के लिए यूज़ होता है और एक ही अटैक में उस बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो काशिमो इसके रिप्लाई में बोलता है कि तुम खुद से इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बने हो या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ही पैदा हुए थे? तो सुकुना बोलता है कि क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं एक कर्स्ड अनवांटेड चाइल्ड था। तो काशिमो बोलता है कि तुम लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाते हो जो तुमसे नीचे हैं, तुमसे वीक हैं? मैं तो ये सब कभी नहीं समझ पाया, मतलब सब मुझसे भी कमज़ोर थे। तो इतनी स्ट्रेंथ होना क्या सॉलिट्यूड है, या तुम हमेशा ग्रेटर पावर को खोजते रहते हो? तो सुकुना बोलता है कि बकवास बंद कर, और बोलता है कि ठीक है, आई विल टीच यू। मतलब कि सुकुना काशिमो को हराने की बात कर रहा है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट समझ रहा है ना। तो काशिमो अटैक यूज़ करता है और इस बार सीधा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में चला जाता है, जो कि वो इतने टाइम से बचा कर रखा था सिर्फ सुकुना के लिए, जो कि है कर्स टेक्निक मिथिक बीस्ट एम्बर, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की बन जाती है और वो सारे इलेक्ट्रिक अटैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेनाज जो भी एवर एग्जिस्टेड, उन सब का यूज़ कर सकता है। लेकिन ये सब फॉर्म सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए है, जैसे बरियन मोड था। और टेक्निक ख़त्म होने पर उसकी बॉडी इतनी इलेक्ट्रिसिटी संभाल नहीं पाएगी और काशिमो मारा जाएगा। और फिर काशिमो सुकुना पे अटैक यूज़ करता है, लेकिन सुकुना को काशिमो के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो काशिमो और स्ट्रॉन्ग अटैक्स बार बार मारता है सुकुना पे। फिर सुकुना की बारी। सुकुना के पास रिवर्स कर्स टेक्निक के अलावा एक और चीज़ है, जिससे कि वो अपनी बॉडी को फुल्ली रिस्टोर कर सकता है, जैसे हायनेरा में थी। तो वील फाइनली बी एबल टू विटनेस सुकुनाज ओजी फॉर्म। लेकिन सुकुना भी इसे एक ही बार यूज़ कर सकता है, लेकिन सुकुना मरेगा नहीं। इसके बाद शायद ये फॉर्म उसके साथ हमेशा रहेगी, जब तक कि उसके पास मेगामी की बॉडी है। तो फिर हम फाइनली सुकुना की फाइनल फॉर्म और ओजी फॉर्म देखते हैं। तो काशिमो जैसे ही सुकुना की फाइनल फॉर्म देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, अटरली इमेक्युलेट, मतलब कि लिटरली एब्सोल्यूट परफेक्शन। सुकुना के पास 2 की जगह अब 4 हाथ हैं, 2 फॉर साइंस एंड 2 फॉर अटैक्स, और 2 ही मुंह हैं, फर्स्ट फॉर इनकेंटेशंस और दूसरा काशिमो से बातें करने के लिए। और सुकुना एक हाथ में कामुटो के और दूसरे हाथ में हिटेन, मतलब ये। और इसी फॉर्म में सुकुना ने एलिट सेलेस्टियल्स, फूजीवारा ब्रांच और ईबी क्लैन सबको हक्का बक्का कर दिया था। तो काशिमो बोलता है कि आई कांट बिलीव ही इज सो ब्यूटीफुल। और फिर आखिरकार सुकुना अटैक करना चालू करता है काशिमो पे, ले छपेड़, ले लात और फिर स्केल ऑफ ड्रैगन ट्विन मीटियोर्स डिसमेंटल। वही अटैक जिससे सुकुना ने गोजो को ख़त्म करा था, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को काटने वाला अटैक है। फिर सुकुना बोलता है कि और वो पागल मुझे प्यार के बारे में समझा रही थी। हाँ, मेरी जगह शायद तू या गोजो होता तो शायद उसके लिए बेटर होता। तो यहाँ योरुज़ु की बात हो रही है। फिर सुकुना बोलता है कि यू वर स्ट्रॉन्ग।
और फिर अपने चार हाथों से काशिमो पे दे धनाधन और फिर एक बहुत बड़ा जाल जैसा अटैक यूज़ करता है काशिमो के सामने। और फिर काशिमो और सुगुना कहीं और पहुंच जाते हैं, मतलब कि काशिमो गॉड ऑफ लाइटनिंग भी गया। क्या यार, ये तो 2 चैप्टर भी नहीं टिका, क्या फ़ायदा इसके एक ही मकसद होने का। फिर काशिमो ये अजीब सी जगह पे सुगुना से अजीब बातें करने लगता है कि आई नो जो भी लोग तुम्हें चैलेंज करते होंगे वो तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि वो अपने आप को साबित करना चाहते होंगे तुम्हारे सामने, और शायद यही प्यार है। तो सुगुना इसके रिप्लाई में बोलता है लव इज़ वर्थलेस, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा मन करे खाने का तो मैं खा सकता हूँ, अगर मेरा मन करे किसी को मारने का तो मैं उसे मार देता हूँ। तो काशिमो बोलता है कि ओह, और बस दोनों की बातें ख़त्म हो जाती है और शायद काशिमो भी, क्योंकि तुरंत बाद टैग टीम ऑफ यूजी एंड हिगुरुमा आ जाते हैं सुगुना से लड़ने। और सुगुना बोलता है यूजी से तू क्या ही कर पाएगा बच्चे। और यहाँ ये यूजी के हाथ को क्या हो रहा है, ये सुगुना के जैसा क्यों लग रहा है, और दूसरे हाथ से इसे पकड़ भी रखा है। कहीं यूजी ने सुगुना की एबिलिटीज़ को अडेप्ट तो नहीं कर लिया, एज इतने टाइम तक सुगुना यूजी के अंदर था और शायद यूजी उन्हें ही यूज़ करे सुगुना के अगेंस्ट। जो भी हो, लेकिन अब हम फाइनली यूजी वर्सेस सुगुना देख सकते हैं। मे बी यूजी की अवेकनिंग हो जाए। तो बस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वीडियो देखने के लिए। और यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी।